Welcome all of you. In today's finance lecture, we will be discussing one of the most important topic in finance, that is time value of money. टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जितने भी आगे फाइनेंस में न्यूमेरिकल होंगे वहाँ पर कहीं ना कहीं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट यूज़ होता है, तो इसलिए इसकी थोरो अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है. सो कमिंग टू द बेसिक मीनिंग ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी. सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो मनी की वैल्यू है इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स. मीन्स आज आपके पास जो 100 रुपीज़ हैं उसकी वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 5 ईयर्स वो चेंज होती रहेगी, वो सेम नहीं रहेगी. एंड अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट सम ऑफ मनी रिसीव टूडे इज मोर देन इट्स वैल्यू रिसीव्ड आफ्टर सम टाइम. मीन्स आज आपको अगर कोई मनी दे रहा है आप उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे रादर देन सेम अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड आफ्टर सम टाइम. फ्यूचर में से 10 साल बाद आपको सेम अमाउंट ऑफ मनी मिले तो आप उसको इक्वेट नहीं करोगे, आप कहोगे कि आज ही मेरे को उतने पैसे दे दो. हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी इज ग्रेटर देन द सेम फ्यूचर वैल्यू ऑफ सेम अमाउंट ऑफ मनी. दैट इज, in other words, we can say that present worth of a rupee received after some time will be less than a rupee received today. इसीलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी को टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी भी कहते हैं. मीन्स प्रेजेंट वर्थ जो होगी रुपी की दैट विल बी मोर देन द सेम जो आपके पास एक 1 रुपी है उसकी वर्थ इन फ्यूचर. अब ये प्रेजेंट वर्थ ज़्यादा होने के रीज़न क्या है या टाइम वैल्यू जो चेंज हो रही है आज और कल में, उसके बेसिक रीजन आ जाते हैं. फर्स्ट, अनसर्टन फ्यूचर. वी आर नॉट श्योर अबाउट फ्यूचर. फ्यूचर में क्या होगा किसी को नहीं पता, इसीलिए हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं रादर देन द सेम फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी. सेकेंड थिंग आ जाती है इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन के कारण परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है डिक्लाइन कर जाती है. आपने अपने ग्रैंडफादर से सुना होगा कि उनके ज़माने में 100 रुपीज़ में से 100 kg ऑफ राइस आ जाती थी, लेकिन आज अगर हम बात करें इन टुडे 100 रुपीज़ से आपको 100 kg राइस नहीं मिलेगी. तो वो क्यों हो रहा है कि विद पैसेज ऑफ टाइम ये जो उनके ज़माने और हमारे ज़माने में परचेजिंग पावर जो मनी की चेंज हो रही है, इट्स बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है डिक्लाइन करती जाती है. नेक्स्ट आ जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. मनी को स्पेंड करने के हमारे पास एन नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स हैं, आप उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो. तो इसीलिए जब किसी चीज़ के एन नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स हैं तो आप उसको प्रेजेंटली एक्वायर करना चाहोगे, तो इसीलिए हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं रादर देन द फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी. नेक्स्ट आ जाता है रिस्क. अब अनसर्टेनिटी जहाँ भी होगी वहाँ पर रिस्क अराइज होता है, तो रिस्क ऑफ थेफ्ट इज देयर. रिस्क के कारण ही हम इंश्योर करना चाहते हैं कि हमारे पास आज सेम अमाउंट ऑफ मनी रिसीव हो जाए रादर देन द फ्यूचर. नेक्स्ट आ जाता है प्रेफरेंस फॉर कंजम्पशन. क्योंकि मनी को हम एन नंबर ऑफ यूजेस पे पुट कर सकते हैं, तो आज अगर मेरे पास मनी होगी मैं उसको कंज्यूम कर सकती हूँ, इसीलिए हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी को इम्पोर्टेंस देते हैं. और इन्हीं रीजंस के कारण जो आपकी वैल्यू ऑफ मनी है इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स वो वेरी कर जाती है. नेक्स्ट आ जाता है, अब जो मैं आपको बात कर रही हूँ कि मनी की प्रेजेंट वैल्यू होती है और एक फ्यूचर वैल्यू होगी, कि आज जो मनी की वैल्यू 100 रुपीज़ की वो फ्यूचर में से आफ्टर 5 ईयर्स वो सेम नहीं होगी. अब इसको कैलकुलेट करने से पहले हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अंडरस्टैंड करें कुछ कंसेप्ट को, दैट इज़ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट. अब सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो इंटरेस्ट हमें मिलता है प्रिंसिपल अमाउंट पे, जो आपने इनिशियल मनी डिपॉजिट करवाई होती है उस पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है दैट इज़ नोन एज द सिंपल इंटरेस्ट. और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपने पहले भी अपने स्कूल टाइम्स में 5th-6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा. तो ये फॉर्मूला सिंपल होता है P/R/T डिवाइडेड बाय 100. तो अगर 100 रुपीज़ मेरे पास है उस पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है और 1 ईयर के लिए मैं डिपॉजिट करवा रही हूँ, इसको डिवाइड मैं कर दूँ 100 से, तो आपके पास 10 रुपीज़ जो है वो आपके पास आ जाता है इंटरेस्ट. और अगर इससे मेरे को अमाउंट कैलकुलेट करनी हो तो वो आ जाएगी 100 + 10, 110 आपके पास अमाउंट आ जाएगी
10 रुपीज़, इसमें सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट अगर मेरे को नेक्स्ट ईयर भी कैलकुलेट करना पड़ेगा तो वह आपकी जो 100 रुपीज़ की डिपॉजिट है उसी पे कैलकुलेट होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल अमाउंट में जो इंटरेस्ट है वो कम्युलेट होता जाता है। इस तरह से आपको इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलता है। जैसे इस केस में आपके पास 100 रुपीज़ थे, उस पर 10 रुपीज़ जो मिली है, तो नेक्स्ट ईयर मीन्स सेकेंड ईयर आपको अब 100 रुपीज़ पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, वो 110 रुपीज़ में मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। यहाँ ये फॉर्मूला समझने से पहले आपने अमाउंट का फॉर्मूला पढ़ा होगा, अमाउंट इज इक्वल टू P1+R⁴n। तो वही फॉर्मूला में से अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल डिडक्ट कर दूं तो जो हमारे पास आता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। ये दोनों फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, स्पेशली द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में एक चीज़ याद रखने वाली है कि जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो जब वो अकमुलेट हो जाता है प्रिंसिपल में, तो फर्स्ट ईयर के बाद जब हम सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं मिलता, रादर वो अमाउंट पे मिलता है। मींस प्रिंसिपल अमाउंट में आपका इंटरेस्ट अकमुलेट हो जाता है, इसीलिए इसको इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट भी कहते हैं। तो इस केस में सेकेंड ईयर का जब आएगा वो 110 रुपीज़ पे आएगा, ना कि 100 रुपीज़ में। ये चीज़ आप याद रखना। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने से भी एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, दैट इज टाइम लाइन। टाइम लाइन क्या होती है कि हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को डिफरेंट टाइम पीरियड्स में जो वो वेरी करिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं और डिफरेंट टाइम पीरियड्स के जो मनी की वैल्यू है उसको डिपिक्ट करते हैं। ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमें इंसाइट प्रोवाइड करता है अबाउट टाइमिंग। डिफरेंट टाइम पीरियड में आपको जो कैश फ्लो मिल रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। नाउ कमिंग टू द टाइमलाइन, एक टाइमलाइन ऐसे दिखती है। इसमें जो है वो डिनोट करेगा कितनी ईयर के लिए आप इन्वेस्ट करें। 0 डिनोट करता है प्रेजेंट को, आज उसकी क्या वैल्यू है। जो 10% यहाँ पर है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है, या आप किसी प्रोजेक्ट से एक्सपेक्ट कर रहे हो पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न, तो वो यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न, या अगर बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हो तो जो आपको इंटरेस्ट का रेट मिल रहा है वो आ जाएगा। 1 2 3 ईयर्स आ गए। अब कैश फ्लोज आ गए, ये नीचे हम शो करेंगे। 0th ईयर में अगर कैश आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मीन्स कहीं पर आप मनी डिपॉजिट करवा रहे हो जैसे बैंक में, तो आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है इसलिए ये माइनस हो जाएगा। अगर आप कुछ इनफ्लोज आ रहे हैं, आप कैश रिसीव कर रहे हो, तो उसे हम प्लस साइन में लिखते हैं, वहाँ पर माइनस साइन नहीं शो करते। अब देखिए, आज मैंने बैंक में 100 रुपीज़ डिपॉजिट करवाए जिससे मेरे को 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो फ्यूचर में इसकी वैल्यू 110 हो जाएगी 10 रुपीज़ इंटरेस्ट के साथ। तो आज जो मेरे पास वैल्यू है 100 रुपीज़, वो एक साल बाद 110 हो जाएगी। ये जो है 100 रुपीज़ जो आज वैल्यू है इसको हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू, और जो एक साल बाद वैल्यू आ जाएगी उसको फ्यूचर वैल्यू कहते हैं। तो अगर मेरे को 1 से 0 में आना है तो ये आपका फ्यूचर वैल्यू से आप प्रेजेंट वैल्यू की ओर जा रहे हो, और अगर आप 0 से 1 की ओर जा रहे हो दैट मीन्स आप प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो। ये जो कंसेप्ट है प्रेजेंट से फ्यूचर वैल्यू जाने का या फ्यूचर से प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम अपने अकाउंट्स फाइनेंशियल टर्म्स में कहते हैं कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग। तो कंपाउंडिंग की आगे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो रहा था, ऐड ऑन हो रहा था, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऐड हुआ। तो यहाँ पर एडिंग की हम बात करेंगे, मींस हम प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और दूसरा कंसेप्ट आ जाता है डिस्काउंटिंग, मींस आपको फ्यूचर वैल्यू गिवन होगी और आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करोगे। इन दोनों में डिफरेंस की अगर हम बात करें तो कंपाउंडिंग आ गया कि आपकी फ्यूचर वैल्यू डिटरमाइन कर रहे हो व्हेन प्रेजेंट वैल्यू इज नोन, और डिस्काउंटिंग आ गया प्रेजेंट वैल्यू डिटरमाइन कर रहे हो व्हेन आपको फ्यूचर वैल्यू जो है वो नोन होती है। और कंसेप्ट क्या आ गया, इफ वी इन्वेस्ट सम मनी टुडे व्हाट विल बी इट्स वैल्यू एट ए फ्यूचर डेट। और इस केस में इफ वी व्हाट विल बी द अमाउंट वी नीड टू इन्वेस्ट टुडे
इन ऑर्डर टू गेट स्पेसिफिक अमाउंट इन फ्यूचर, मीन्स फ्यूचर से आप प्रेजेंट हो रहे हो। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज होता है और इसको हम कहते हैं डिस्काउंट रेट, जिस रेट से हमें पता चलता है कि आज हम कितनी मनी इन्वेस्ट करें जिससे हमें फ्यूचर में एक स्पेसिफिक वैल्यू मिल जाए। इसके लिए प्रेजेंट वैल्यू जो है वो नोन है और इसके लिए फ्यूचर वैल्यू नोन होती है। इसको हम कंपाउंडिंग फैक्टर का यूज करते हैं और इसमें डिस्काउंटिंग फैक्टर का। और ये फॉर्मूला, ये दोनों चीजें क्या होती हैं, जब हम एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू तब आपको क्लियर हो जाएगा। तब वी विल डिस्कस दैट कंसेप्ट इन डिटेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप आपको आज के लेक्चर से टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट का मीनिंग क्लियर हुआ हो कि वैल्यू ऑफ मनी जो है डिफरेंट टाइम पीरियड्स में वेरी करती है। वो क्यों वेरी करती है? क्योंकि रिस्क होता है, अनसर्टेनिटी होती है, इन्फ्लेशन के कारण परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्लाइन कर जाती है। ये सारी चीज़ों के कारण हम टाइम वैल्यू ऑफ कंसेप्ट को कंसीडर करते हैं। अब टाइम वैल्यू ऑफ कंसेप्ट कंसीडर करने के लिए हमें जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था दैट इज कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग। कंपाउंडिंग क्या होती है? जब हमें आज किसी चीज की वैल्यू पता हो, प्रेजेंट वैल्यू, और उससे हम फ्यूचर वैल्यू काउंट करते हैं, उसको कहते हैं कंपाउंडिंग। और डिस्काउंटिंग होता है कि हमें फ्यूचर की वैल्यू पता है और हमें उससे प्रेजेंट वर्थ कैलकुलेट करनी हो। होप यू लाइक द वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। कीप वॉचिंग।